खाद एवं उर्वरक में अंतर, ठीक। क्लास 8 का चैप्टर 1, जैसे में चैप्टर 1 का सबसे वीवीआई बात खाद एवं उर्वरक में अंतर। आप लोग को पहले चैप्टर से वीवीआई बात करा दिया जाता है, उसके बाद चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर होगा वह कराने के वीवीआई बात अगर हो जाए उसके बाद हम चैप्टर बाय चैप्टर हम क्वेश्चन आंसर भी डाल देंगे। लेकिन आज समझना है खाद एवं उर्वरक में अंतर। और खाद एवं उर्वरक हमारे कई स्तरों से ये चलते आ रहा है। जैसे कि खाद एवं उर्वरक का सबसे ज़्यादा उपयोग खेतों में किया जाता है, बात आया समझ में कि ना, खेतों में। उसके बाद पहले हम खाद के बारे में जानेंगे कि खाद होता क्या और खाद कैसे बनाया जाता है। तो खाद का एक सिंपल तरीका है जो खाद जीव जंतुओं के अपशिष्ट से बनाया जाता है। खाद जो हम सब्जी लाते हैं, फल लाते हैं, उसका जो छिलका हम कहीं फेंक देते हैं, वह उसको क्या करता है जी, बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव सब खाद को, सब्जी को सड़ा गलाकर खाद में बदल देता है और यही खाद को हम फिर से उपयोग में लाते हैं ना। अब उपयोग में लाने के बाद खाद का सबसे उपयोगी है सब चीज से। खाद न तो हानि है और न ही इससे लाभ है, हानि नहीं है। लेकिन उर्वरक से हमें लाभ सिर्फ पौधों के लिए है, मानव के लिए उर्वरक से हानि नहीं है। तो खाद के बारे में समझेंगे कि खाद कैसे बनाया जाता है। तो खाद खेतों में बनाई जाती है ना। अगर कोई जीव जंतु का अपशिष्ट पदार्थ जैसे में गोबर हो गया, मूत्र हो गया ना, सब्जी का छिलका, फलों का छिलका, जब यह पृथ्वी पर दब जाता है, मिट्टी पर दब जाता है, तो इसको क्या करता है, सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया सब इसको सड़ा गला कर खाद में बदल देता है, जिससे पौधे फेनी से उपयोग में लाते हैं। तो खाद खेतों में बनाया जाता है। किस कहाँ बनाया जाता है? खेतों में। तुम सबको नहीं बोलना है, समझेगा। खाद खेतों में बनाई जाती है, खाद खेतों में बनाई जाती है। खाली शांति बना के रहो। उसके बाद खाद का उपयोग, खाद खेतों में बनाई जाती है। उसके बाद क्या होता है, ये खाद पौधों के लिए सबसे चरम स्रोत है। खाद पौधों के लिए सबसे चरम स्रोत है। बात आया समझ की ना। अब कहेगा ये सर पौधों से खाद तो गोबर से कैसे बनाया जाता है? गोबर से खाद, गोबर से कैसे बनाया जाता है आप बता। खाद गोबर से कैसे बनाया जाता है? तो जब हमारे केचुआ के बारे में जानता है, केचुआ के बारे में, अगर नीचा से तिरपाल को बिछा दिया जाए, तिरपाल बिछा दिए, इस तिरपाल बिछा दिए और ऊपर क्या किए, जो गोबर के अपशिष्ट रख दिए, गोबर के अपशिष्ट रख दिए। ये क्या है? गोबर। ये क्या है? गोबर। अब गोबर के अपशिष्ट को हम रख दिए। अब इसको क्या करना है जी, ऊपर से फिर हम इस केचुए को, गोबर को हम ढक दिए, ढक दिए। अब क्या होता है जी, इसको हम ढक दिए, ऊपर से तुम 2 से डेली इसमें एक डोल या बाल्टी पानी डालो और इसमें से कन्हू से वो केचुआ ससुरा के लाकर में डाल दो। केचुआ आ गया। अब केचुआ के काम क्या है, जो गोबर जब जानवर भोजन करता है, भूसा खली का, वो जब लेटरिन करता है, गोबर देता है, तो गोबर में देखना कभी कभी भूसे के कण आ जाते हैं, भूसे के कण आ जाते हैं ना, तो उसी भूसे के टुकड़े को एक केचुआ खाने का काम करता है। और जब केचुआ खा कर पचाता है तो ये भी गोबर देता है, गोबर देता है ना, जिससे क्या होता है, जो गोबर से भी खाद बनाया जाता है। केचुआ का काम है गोबर को खाद में बदल देना। अब आगे है, जो गोबर में कौन सा गैस पाया जाता है, तो गोबर में मेथेन गैस पाया जाता है, ठीक है। गोबर में मेथेन गैस पाया जाता है। मेथेन का काम है, मेथेन का सूत्र है CH4,
अब CH4, तो मेथेन को ही क्या किया जाता है, अगर CH4 और CH4 को जल के साथ अभिक्रिया कराने पर, तो जल के साथ, तो जल का सूत्र क्या होता है H2O, H2O हुआ। अब H2O अब इससे अभिक्रिया करा तो देखना क्या करता है, जे CO2 अलग हो जाएगा, पहले लिख लो CO2 अलग, कार्बन डाइऑक्साइड अलग। अब बचता क्या है, एगो कार्बन निकल गया है, दो ऑक्सीजन निकल गया, तो हमको क्या बचेगा CH6 ना, CH6। अब इसका काम है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है तब तो C कैसे, जैसे में CO2 बाहर, अब बचेगा C एगो निकल गया, O बाहर O2, तो बचता है H6, ठीक है। अब देखो इसी का काम है मेथेन, तो मेथेन गैस से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो बचेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जब बचेगा तो हाइड्रोजन ही खाद के माध्यम से पौधों में भेजा जाता है ना, जिससे पौधों आसानी से ऊपर की ओर बढ़ सके। अब आगे है गोबर के बारे में समझ में, मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त करता है। ह्यूमस का मतलब जब मिट्टी हल्का हो जाता है, भुरभुरी टाइप का। आया समझ में? अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो आप लोग अभी हम लाइव न चलाएंगे, जैसे में अगर किसी चीज का दिक्कत हो तो जब किताब का हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे ना, उसमें अपना डाउट क्लियर कर लेना, ठीक। किताब का क्वेश्चन जब हम आंसर कराएंगे तो वो अपना उसमें डाउट क्लियर कर लेना। लेकिन अभी समझो, खाद से मिट्टी में क्या प्राप्त होता है, ह्यूमस प्राप्त होता है, ह्यूमस प्राप्त होता है ना। अब देखना, अभी कहीं भी जाओ आपको सिर्फ बता देगा, ठीक है ना। अगर हम 8वां के पढ़ा रहे हैं तो 8वें स्तरीय कोई बताएगा। अब इसी चीज को पढ़ने के लिए फिर हम अगर अलग जाते हैं तो इसी चीज को पढ़ने के लिए तनका सा अलग से बता देगा। तो इससे क्या लगेगा, तुम सबको जो मालूम है क्या लगेगा, ये न पढ़वे अच्छा से पॉइंट छोड़ दे, पॉइंट छोड़ के हम पॉइंट क्या छोड़ेंगे। जब हमको खाद में पढ़ना है तो खाद कैसे बनता है, गोबर में कौन सा गैस पाया जाता है, तो मेथेन गैस। अब यही मेथेन गैस को हम छोड़ देते, तो अगर तुमको बाहर कोई पूछ देता है मेथेन गैस कहाँ पे आता है, तो कहता है न जानता। जब कोई कहता है अरे ससुरा तुमको अथी 8वां के खाद पढ़ा, खाद चैप्टर वाला पढ़ा, तो हाँ पढ़े। तो खाद में किससे बनता है खाद, तो गोबर से। तो यार गोबर के बारे में बता दिया, मेथेन गैस किस में, न मालूम, कहाँ से पढ़ पाए, तो ये लुटने में आगे रहेगा, ठीक है ना। अब क्या होता है, जो खाद में पादप पोषक तत्व की तुलनात्मक रूप से कम होती है, खाद में पादप पोषक तत्व कम होती है, ठीक ना। इससे क्या होता है, हम तखनी पहले जो बोल दिए, क्या बोले, ये खाद में, खाद से सिर्फ पौधों का लाभ है, जीवों का नहीं, ठीक ना। जिससे आप लोग बीमारी से भी बच सकते हैं ना। लेकिन आगे देखो, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है ना। प्राकृतिक पदार्थ का मतलब कि जो प्राकृतिक से बनाया जाता है, प्राकृतिक चीज से ना, जो सिर्फ प्राकृतिक से ही प्राप्त किया जाता है, उसको मानव द्वारा नहीं बनाया जा सकता। अब कहो जो भैया मानव एगो खाली गोबरे जानवरे के गोबर से खाद बनता है, मानव भी तो गोबर देता है, तो वो तो मानव निर्मित हो गया, तो मानव निर्मित नहीं हुआ। आपके लेटरिन जो मल द्वार है उसमें क्या आप हाथ से मट्ठा साने थे उसको, नहीं ना। तो ये प्राकृतिक का दिन है, ये प्राकृतिक से ही खाद बनाई जाती है। तो खाद आ गया समझ में। अब उसके बाद है, खाद के बाद हमको कौन आया, उर्वरक। तो उर्वरक में ध्यान दो, कि इसमें खाद का उल्टा होता है। खाद का क्या होता है, उल्टा। खाद जैसे में खाद खेतों में बनाई जाती है, तो उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाई जाती है। उर्वरक कहाँ बनाई जाती है, फैक्ट्रियों में बनाई जाती है। उर्वरक का उत्पादन कहाँ होता है, फैक्ट्रियों में। फैक्ट्री का एक मतलब जहाँ प्राकृतिक गैस का उपयोग कर उसको सरलीकरण पश्चरीकृत करके उर्वरक बनाया जाता है।
उसके बाद खाद एक मानव निर्मित है। तो मानव निर्मित किसे कहते हैं? मानव निर्मित किसे कहते हैं? कोई ना बोलता। अब समझो, मानव निर्मित कहते हैं जे मानव द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थ को मानव निर्मित पदार्थ कहते हैं, मानव निर्मित खाद्य कहते हैं। आगे समझो, तो उर्वरक क्या होता है? जी ये मानव द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? मानव द्वारा, मानव द्वारा बनाया जाता है। आया समझ में? मानव द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद उर्वरक जो है इसका निर्माण फैक्ट्रियों में किया जाता है। इसका निर्माण फैक्ट्रियों में किया जाता है। इसका निर्माण जो होता है फैक्ट्रियों में किया जाता है। ठीक है, इसका निर्माण फैक्ट्रियों में किया जाता है। उसके बाद आगे है जब उर्वरक से मिट्टी में ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। ह्यूमस का मतलब आप भले ही उर्वरक डालिए, लेकिन एक समय आएगा तो अगर खाली आप मिट्टी में ह्यूमस ही डालते हैं, उर्वरक ही डालते हैं, तो उर्वरक डालने से मिट्टी में शक्ति नहीं आती। एक न एक दिन देखना मिट्टी बंजर हो जाएगा। ठीक है, मिट्टी बंजर होने का कारण है जो हमारे उर्वरक में तो सिर्फ केमिकल मिलाया रहता है ना, और केमिकल का काम है जो किसी चीज को बंजर कर देना ना। उसी चीज को हल्का करने के लिए हम समय समय पर पौधों में पानी देते हैं। क्या देते हैं? पानी देते हैं। उसके बाद उर्वरक जैसे में हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, जितना चीज हम दुकान से लाकर खेतों में छिटते हैं वो सब के सब उर्वरक कहलाता है। और सब हानि आया समझ में? तो खाद उर्वरक में कौन कौन आएगा? उर्वरक में आएगा नाइट्रोजन। क्या आएगा? नाइट्रोजन। उसके बाद फास्फोरस ना, पोटेशियम, एवं कैल्शियम इट इज। आ गया समझ में? आगे होता है जो मानव द्वारा बनाया जाता है ये क्या? उर्वरक। ठीक है, इसका निर्माण फैक्ट्रियों में किया जाता है। नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम को हम उर्वरक कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्वरक कहते हैं। उसके बाद उर्वरक कहते हैं। उसके बाद होता है जब मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं देता, मिट्टी का ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, इससे मिट्टी का ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, आया समझ में? ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। तो यही रहा आपको खाद एवं उर्वरक में अंतर। आया समझ में?